परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए किसी भी साइज़ के लिए कैसे बनाएंगे, परफेक्ट फिटिंग्स कैसे आएगा, टक्स पॉइंट कितना होगा, टक्स डिस्टेंस कितना होगा, ये किसी भी साइज़ के लिए अलग अलग या एक ही साइज़ के क्यों अलग आते हैं, यही सब सीखेंगे। तो चलो आज के ब्लाउज़ कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेज़रमेंट लेंगे, मेज़रमेंट देखेंगे फॉर्मूला के साथ, एकदम लेंथ के साथ 1 इंच प्लस करेंगे। शोल्डर आपका जितना भी है उसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद 1.5 से 2 इंच तक आप माइनस करना है। किसी भी साइज़ में 1.5 इंच में हो जाता है, किसी भी साइज में 2 इंच या 1.75 करना पड़ता है। इसके बाद देखिए आर्म होल कितना लेना है, जितना भी शोल्डर का माप है उतना। चेस्ट हमारा जितना है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे अगर हम फुल बास्ट से नाप लेते हैं तो। अगर अपर चेस्ट से नाप लेते हैं तो पहले 2 इंच प्लस करेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे। वेस्ट का भी वही फॉर्मूला होगा, जितना भी मार्जिन होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। स्लीव्स हमारा 8 इंच और बॉटम है 11.5 इंच। इसके बाद देखिए टक्स पॉइंट और टक्स डिस्टेंस, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसेस कट ब्लाउज फिटिंग्स कराने में। ये अगर परफेक्ट हो गया तो समझ लो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट फिटिंग्स हो गया। ये ब्लाउज़ हम बनाएंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग और डीप नेक फ्रंट ओपन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिए हमने बैक पार्ट को जॉइंट में लिया, बैक पार्ट को कटिंग करेंगे सबसे पहले। अगर आपका बैक ओपन है तो आधा इंच आप आई और हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। सबसे पहले लंबाई लेंगे तो लंबाई हमारा 13.5 है, उसके साथ 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 14.5 इंच आएगा। ऊपर हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे तो देखिए शोल्डर अगर 30 से आप 40 के ऊपर जितना भी साइज़ लेंगे 5 से 6.5 इंच के अंदर ही सभी ब्लाउज़ नाप के चेस्ट नाप के शोल्डर होता है। तो आप आपके नाप के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर 5.5 लिया है और जितना भी शोल्डर लेना है उतना ही आर्म होल लेना है। हमने यहाँ पर 5.5 इंच लिया, ये 36 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, 36 का चौथा भाग है 9 इंच और वेस्ट लेंगे, वेस्ट 32 है, उसका चौथा भाग है 8 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, लेकिन मिलाने से पहले अगर आप बैक पार्ट में टक्स देना है तो 1 इंच प्लस कीजिएगा। हमने वेस्ट लाइन के साथ, हमने यहाँ पर टक्स नहीं दिया तो हमने 1 इंच प्लस नहीं किया। इसके बाद 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा पट्टी, आप चाहे तो 1 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हो। आर्म होल को गोलाई देंगे तो सिंपली आर्म होल को आधा करेंगे और कॉर्नर से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए बहुत आसान है, किसी भी शेप स्केल का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से दे देंगे तो। उसके बाद नेक का चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और नेक का गहराई लेंगे हम 10 इंच। यहाँ पर हम ऊपर जितना लेंगे 2.5 इंच, नीचे भी हम लेंगे 2.5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब आपके चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी डिज़ाइनर नेक बना सकते हो। हमने यहाँ पर राउंड नेक दिया सिंपली और इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को रखकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। डायरेक्ट अगर कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो क्या करना है, अगर आप पेपर रखकर कटिंग करेंगे तो क्या कहाँ पर चेंज करना है यही बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हुक और आई पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे चौड़ाई में, नहीं तो फ्रंट पार्ट थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। इसके बाद जैसा बैक पार्ट है वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। एक बात आपको बताते हैं कि प्रिंसेस कट में देखिए हर साइज़ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला भी कभी कभी काम नहीं करता है। मैंने अपनी सिलाई की जितने भी तैयार किया है ब्लाउज़ कि जितने भी नाप लिया है उसके अकॉर्डिंग से आपको बताते हैं। तो देखिए लंबाई में आपको 1.25 इंच, आधा से 1 इंच के तरह जैसा आपको एक्स्ट्रा लेना है। हमने यहाँ पर 1.25 इंच लिया और जैसा आर्म होल था वैसा ही ड्रॉ करेंगे, सिर्फ आधा इंच नीचे से एक और गोलाई देंगे, ये फ्रंट पार्ट के लिए। और नेक के लिए जितना चौड़ाई था उतना ही रहेगा। गहराई में हमने 6.5 इंच दिया, आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ऊपर जितना था मार्जिन नीचे भी उतना ही लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे, सिंपली राउंड नेक दे देंगे। हमने देखिए थोड़ा सा डीप दिया, अगर आप चाहे तो इतना डीप आपको नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर तक भी आप दे सकते हो।
इसके बाद देखिए प्रिंसेस कट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट देखिए, जो हम बोल रहे थे कि टक्स पॉइंट हर किसी के लिए फार्मूला काम नहीं करता है। हाँ, फार्मूला से हो जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये इसे आप कैसे एकदम सिंपली परफेक्टली आप एकदम तैयार करेंगे, तो जिसका भी है उसको सिर्फ आप शोल्डर से एक बार नाप ले लीजिए। इसका आसान प्रोसेस है। देखिए शोल्डर से एकदम हमारा वेस्ट के ऊपर उभरा हुआ सा जो जगह है वहाँ तक नाप लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 10.25 इंच है, उसके साथ हम आधा इंच प्लस करेंगे, क्योंकि शोल्डर में हमारा आधा इंच स्टिच हो जाएगा, सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 11.25 इंच हमने लिया पर। और टक्स का डिस्टेंस यानी दूरी कितना होगा दोनों टक्स के बीच, देखिए हमारा बस्ट का जितना भी दूरी होगा यहाँ पर देखिए 7.25 इंच, तो उसको हम आधा करेंगे सेंटर से। और ये देखिए सेंटर से जब हम करेंगे तो इस यहाँ पर लगभग 3.25 आएगा, तो 3.25 लेंगे। ये अलग हो ही सकता है, हर किसी का बॉडी मेज़रमेंट एक जैसा नहीं होता है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा हो ही सकता है, ये कोई बात भी नहीं होगा कि एक हो। और उसके बाद देखिए नीचे से हमने 3.25 इंच लिया, यानी आधा इंच कम लिया और एक सीधा लाइन खींच दिया। अब हम आर्म होल से मिलाएंगे, तो आर्म होल से थोड़ा सा आप राउंड शेप देते हुए मिला सकते हो। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो एक स्केल लीजिए, एकदम सीधा देखिए कॉर्नर से आप इस पॉइंट को मिला दीजिए, बस उसके ऊपर से थोड़ा सा राउंड देते हुए आप मिला दीजिए इस तरह से। ये बहुत आसान भी है और बहुत अच्छे से हो भी जाता है। अब हम प्रिंसेस के लिए टक्स लगाएंगे, तो टक्स हमारा 2 इंच का होगा। ये 36 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग है। अगर आपका 32, 34 है तो आप 1.5 से 2 इंच तक ले सकते हो, और 38, 40 है तो आप 2.5 इंच तक ले सकते हो। अब हम जहाँ पर 2 इंच मार्क किया वहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच और टक्स पॉइंट के स्केल से मिला देंगे। और उसके बाद देखिए अगर इस तरह से आप करेंगे तो जब हम स्टिच करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप नीचे की तरफ थोड़ा सा देखिए राउंड घुमाते हुए शेप दे दीजिएगा। तो ये बहुत प्रिंसेस के बहुत अच्छा शेप भी होता है, और जब हम स्टिच करते हैं तब बहुत अच्छे से स्टिच भी फिनिशिंग के साथ होता है। अब हम जहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेंथ में लिया था वो ऊपर कॉर्नर की साइड से हम उसे अटैच कर देंगे, क्योंकि कॉर्नर में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगेगा। अब हम देखिए 2 इंच का टक्स लिया था, तो हम 2 इंच का भी एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे। ऊपर की तरफ हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हो तो यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 इंच टक्स लिया था वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 3 इंच लेना पड़ेगा और ऊपर की तरफ 1 इंच लेना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पर पेपर कटिंग क्या है, क्यों हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन एक साथ नहीं लिया, ये आपको बाद में बताते हैं। तो चलो इससे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। और आर्म होल का पार्ट देखिए हमने एक्स्ट्रा पार्ट जो भी हमने कटिंग मार्क किया था छाटने के लिए, वो हम नहीं छाटेंगे, बाद में हम ऐड करेंगे। इसको जब हम पेपर के ऊपर बिठाएंगे तो इसके साथ हम स्टिचिंग मार्जिन भी यानी सिलाई के लिए भी मार्जिन ऐड करेंगे। तो देखिए हम सीधे कपड़े के ऊपर इसे रखेंगे और एक पिन लगा देंगे और इस पार्ट के चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे। लेकिन जहाँ पर हमारा प्रिंसेस पार्ट अटैच होगा वहाँ पर हमें याद रखना है कम से कम आधा इंची, आधा से थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं, लगभग अब आधा इंच जैसा मार्जिन एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलाई होगा, दोनों पार्ट एक साथ अटैच होगा। और दूसरे पार्ट को भी हमने देखिए चारों तरफ से मार्क कर लिया। अब जहाँ पर इस तरफ हमारा सिलाई आएगा तो यहाँ पर ही पूरे साइड में ही आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा। हम देखिए पहले पेपर कटिंग के बाद यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर रहे हैं। इसका 2 वजह है, एक तो सिलाई बहुत परफेक्ट होगा और फिटिंग्स भी बहुत होगा, और जितना भी आपका टक्स का डिस्टेंस हमने लिया था उसके साथ हमने कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया था। तो ये भी बहुत अच्छे से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपको ब्लाउज़ एकदम फिटिंग्स होगा। अगर देखिए आप टक्स डिस्टेंस यानी टक्स की जितना भी दूरी है उसके साथ
थोड़ा सा भी मार्जिन अगर ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ जाएगा। इसलिए हम जब भी प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं इसी तरह से कटिंग करते हैं, एकदम परफेक्टली मेज़रमेंट के साथ। बहुत अच्छे से फिटिंग्स भी होता है। अब अस्तर को फोर फोल्ड कर लिया और स्लीव्स के लिए, और स्लीव्स का लेंथ है रेडी लेंथ है 8 इंच, तो हमने 9 इंच लिया और 3 इंच पर एक मार्किंग और किया। अब यहाँ पे आर्म होल आप 7 इंच या 7.5 इंच जो भी आपका मर्जी ले सकते हो। 7.5 में भी हो जाता है, और 7 इंच में अगर थोड़ा सा छोटा पड़ जाए इसलिए हमने 7.5 लिया। और बॉटम हमारा 6 इंच था, और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा शेप देता हुआ जो स्केल आता है उसमें से शेप दिया और एक्स्ट्रा 2 इंच लिया। ऊपर की तरफ आर्म होल से मिला देंगे एक मार्क, और दूसरे मार्क हम आधा इंच नीचे से खींचेंगे, पत्ती जैसा शेप कर देंगे। और ये नीचे वाला आर्म होल हमारा फ्रंट के लिए लगेगा, तो हम दोनों पार्ट को पहले खोल लेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे, उसके बाद मार्क कर देंगे और एक बार बैक पार्ट के साथ उसे मैच कर देख लेंगे। एकदम देखिए ठीक ठाक है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे, तो मेन फैब्रिक देखिए रेड वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन का है एक ब्लाउज पीस। तो इसके साथ देखिए कस्टमर को ब्लैक वाला बॉर्डर भी नहीं चाहिए, और रेड कलर का जो बॉर्डर है उतना बड़ा स्लीव्स भी नहीं चाहिए। इसलिए इस बॉर्डर को हमने स्लीव्स और बैक पार्ट दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको स्टिचिंग के बाद भी बहुत अच्छा लुक आया है। इसका स्टिचिंग वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँ।